दो लालों की कांग्रेस में वापसी, ताऊ नहीं गए वापिस। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल हैं तीन लाल। इन तीनों ही लालों के किस्से हैं बेशुमार, पर इन तीनों ही लालों के साथ एक बात काफी कॉमन है। तीनों लालों ने कांग्रेस से अपने सियासी करियर का आगाज किया, बाद में तीनों ही लालों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया, बाद में खुद के क्षेत्रीय दल भी बनाए। चौधरी देवीलाल तो एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने एक बार कांग्रेस से किनारा करने के बाद फिर कभी कांग्रेस में वापसी नहीं की। हालांकि बंसीलाल और भजनलाल दोनों ने ही कांग्रेस से किनारा तो किया और फिर कांग्रेस में ही अपने सियासी दलों का विलय कर लिया। दरअसल हरियाणा की सियासत में चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल जैसे बड़े चेहरे अपने आप में एक अतीत रखते हैं। आज यह तीनों ही लाल नहीं है, पर आज भी हरियाणा की सियासत इनके बिना अधूरी है। तीनों ही लालों ने कांग्रेस से अपना सियासी कैरियर शुरू किया था। तीनों की कांग्रेस में कभी चौधर रही थी। देवीलाल संयुक्त पंजाब के समय से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1952, 1958 और 1962 में विधायक चुने गए। प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव रहे। इसी तरह से चौधरी बंसीलाल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे। भजनलाल 3 दफा चीफ मिनिस्टर बने, केंद्र में मंत्री भी रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। पर इन तीनों ही लालों के सियासी जीवन में ऐसा वक्त भी आया जब इन्हें कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। चौधरी देवीलाल ने साल 1971 में कांग्रेस से किनारा किया और उसके बाद ताउम्र उन्होंने कांग्रेस की ओर मुंह नहीं किया। देवीलाल ने अपने ही क्षेत्रीय दलों को खड़ा करते हुए संघर्ष जारी रखा। बंसीलाल कांग्रेस से किनारा करने के बाद एक दफा मुख्यमंत्री रहे, पर बाद में वे भी कांग्रेस में आ गए। चौधरी भजनलाल कई दशक कांग्रेस में रहने के बाद 2007 में कांग्रेस से किनारा कर गए। बाद में हालांकि उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई 2019 के चुनाव में कुछ अरसा पहले वापस कांग्रेस में लौट आए। इस तरह से कांग्रेस में बड़ा नाम रहे राव वीरेंद्र सिंह, राव इंदरजीत सिंह, बीरेंद्र सिंह, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत लाल शर्मा, डॉक्टर अशोक तंवर जैसे नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस में लंबे समय तक सियासत की और बाद में कांग्रेस को छोड़ दिया। चौधरी देवीलाल ने अपनी शुरुआती राजनीति कांग्रेस में रहकर ही की। संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1952 में सिरसा से लड़ा और विधायक चुने गए। वे प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव रहे और 1956 से लेकर 1958 तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। चौधरी देवीलाल 1970 से 1979 तक और 1987 से 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रहे। वे 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। साल 1952 में वे संयुक्त पंजाब के समय 1952 में सिरसा से, जबकि 1962 में डबवाली से विधायक चुने गए और वे 1968 में सिरसा, 1974 में रोड़ी, 1985 में महम से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। काफी समय तक कांग्रेस की सियासत करने के बाद देवीलाल ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। जब साल 1968 में चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, तभी से देवीलाल कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे थे। 1970 में देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ दी। पहले एक मंच बनाया, उसके बाद देवीलाल जनता दल के संग जुड़ गए। जनता दल ने 1970 के चुनाव में 90 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की और देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। लालों में देवीलाल ही ऐसे लाल हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद फिर कांग्रेस में कभी वापसी नहीं की। आज भी देवीलाल का परिवार कांग्रेस से बाहर अपने क्षेत्रीय दल के रूप में सियासत कर रहा है। 7 अक्टूबर 2018 की गोहाना रैली में दरार की नींव पड़ी और उसके बाद इनेलो से अलग होकर देवीलाल के पोते और ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन कर लिया। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।